हमारा जो मन है ना, वो केवल केवल चार पांच चीजों में ही हर पल हर क्षण भ्रमण करता रहता है। आप खुद ही विचार कीजिएगा, आप कहीं बैठ जाइए, आपका मन कहाँ जाएगा? आपका मन नहीं, सबका मन एक ही डायरेक्शन में जाता है, उसे कहते हैं काम, क्रोध, मोह और माया। केवल केवल ये जो चार चीजें हैं, अहम चीजें, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अहम चीजें हर पल हर क्षण, हर पल हर क्षण काम, क्रोध, मोह, माया के चारों तरफ। मतलब ऐसा लग रहा है आप बीच में बैठे हो और काम, क्रोध, मोह, माया से चारों तरफ से, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ईस्ट जो कहते हैं ना, चारों तरफ से घिर गए हो। और एक क्षण नहीं, हर पल हर क्षण। अब जो कहते हैं ना, अग्नि के पास जाओगे, फायर के पास जाओगे, तपन तो होगी ना, शरीर को तो तपाएगा ही ना। और ज्यादा नजदीक जाओगे तो शरीर को भस्मासुर कर देगा, जला देगा। वो देखेगा भी नहीं, ये तो चीफ मिनिस्टर है, ये तो कलेक्टर है, ये तो हीरो है, ये तो हीरोइन है। नहीं देखेगा भाई। अग्नि, जो फायर की जो प्रॉपर्टी है, जो उसमें गुण है, उसके पास जाओगे, वो शरीर को तपाएगा, और नजदीक जाओगे तो भस्मासुर कर देगा, जला देगा। पानी की क्या प्रॉपर्टी है, सब जानते हो ना। जैसे जैसे पानी के नजदीक जाओगे, ठंडक मिलती जाती है शरीर को, और नजदीक जाओगे तो कपकपन आने लगती है, जितने देर रहोगे। ये सब प्रॉपर्टी पाई गई है, नेचुरल चीजें बनाई गई हैं। तो इसी प्रकार ये जो काम, क्रोध, मोह, माया हमारे मन में चारों तरफ से क्यों घेर लेते हैं? आप विचार तो कीजिए कि आप दिन भर किस चीजों का सेवन कर रहे हैं। हम फिजिकल सेवन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जब भी बात करते हैं तन की तो बात करते ही नहीं। ये जो तन की जो बात करते ही नहीं, क्योंकि ये तन ही तो है जो आपको कृष्ण गोविंद राम से दूर करता है और अपने में घसीटता ले जाता है। माया की यही तो प्रभावी है, आपके मन पे नहीं, आपके तन पे बहुत प्रभावी है। तन पे प्रभावी होती है तो मन का असर दूर होते चले जाता है। आप दिन भर क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? दिन भर आपकी दृष्टि, जो कहते हैं दृष्टि पड़ती कैसी है, उसका असर हमारे मन पे, विचारों पे तुरंत पड़ता है भाई। जैसे आप बहुत अच्छे बगीचे में गए हैं, जहाँ सुंदर सुंदर फूल हैं, तो आपका मन बहुत प्रसन्नचित रहेगा, भले क्षणिक होगा, भले क्षणिक होगा, लेकिन प्रसन्नचित तो रहेगा ना भाई। और यदि आप मछली के बाजार में चले गए हैं, मछली, मुर्गे, मटन का व्यापार लगा हुआ है, वहां 2 मिनट भी पहुंच गए हैं आप, तो कैसे होगा, मन में कैसे बेचैनी आएगी? बस यही हो रहा है आपके साथ। आजकल जो मोबाइल आया है ना, जो मैसेज आ रहे हैं, आपके हजारों ग्रुप बने हुए हैं, स्कूल का ग्रुप, कॉलेज का ग्रुप, ऑफिस का ग्रुप, और ना जाने कितने हजारों ग्रुप बने हुए हैं। और सब अपने हिसाब से जो उनको पसंद है, किसी को चटकूली बातें पसंद हैं, किसी को चटपटी मीठीदार बातें, क्या क्या बातें हो रही हैं, सबको पसंद है। और आपको परोसे जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं। उल्टे पुल्टे चित्र भेजे जा रहे हैं, उल्टे पुल्टे वीडियो भेजे जा रहे हैं, उल्टे पुल्टे जोक भेजे जा रहे हैं। और आप ना चाहते हुए भी उसका लगातार सेवन कर रहे हैं। और ये कोई फिजिकल सेवन नहीं है, आपका शरीर नहीं खा रहा है, आपका जो मन है ना, उसे लगातार आप भोजन दिए जा रहे हो, गंदे चीजों का लगातार लगातार, गंदे दृश्य देख रहे हो, गंदे वीडियो देख रहे हो, गंदे चुटकुले सुन रहे हो लगातार। तो भैया, जब गंदे चीजों का सेवन करोगे लगातार मन में, तो काम, क्रोध तो जागेगा ही ना। हमने तो कहा है, अग्नि के पास जाओगे तो शरीर को तपन मिलेगी, और जाओगे तो जल जाओगे। और आप गंदे चीजों का लगातार सेवन करोगे, काम, क्रोध तो ही जागेगा, संतुष्टि कहीं नहीं मिलेगी।
एक क्षण, दो क्षण सुख मिल सकता है, लेकिन परमानेंट जिसकी आपको तलाश है, जिसके लिए आपने इतने शरीर को मन को तपा लिया था ना दृश्य देख के, वो कभी संतुष्टि नहीं मिलने वाली, मिल ही नहीं सकती। ये जो शरीर है, एक शरीर दूसरे शरीर को कुछ दे ही नहीं सकता। कान खोल के सुन लो, कड़वी बात मीठी बात जो बात है समझ लो, ये शरीर दूसरे शरीर को कुछ दे ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं तो क्या देगा। सब माया रूपी संसार है भैया। जो आज खिलौने के साथ खेल रहे हो ना, कुछ देर में बोर हो जाते हो आप, कड़वी बात है, ये संसार का नियम है भाई। संसार की कोई भी वस्तु में आपका मन जो है 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के अलावा टिकता ही नहीं, क्योंकि इस मन पे लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में हर पल हर क्षण कई तीरों का बाण से लगातार प्रहार होता रहता है। लगातार लगातार लगातार। मन को केवल एक ही रक्षक कर सकता है, एक ही रक्षा कर सकता है, वो मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद, मेरे राम, मेरी श्याम, मेरी राधा रानी है। केवल केवल वो ही रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि उसके सामने ही ये जो मन है ना, नत मस्तक रहता है, नत मस्तक। उसके जो मस्तिष्क केवल केवल उनके चरणों में जाके विश्राम पा पाते हैं। बाकी बाहरी दुनिया में मन विश्राम नहीं पा पाता भैया। जब से जन्म लिए हो मन बहुत बेचैन है, भटक रहा है, भटकना जिसको कहते हैं। जब ऑफिस का काम किए बहुत थक गए, व्यापार का काम काम किए थक गए, फिर कहाँ चले जाते हो? फिर जाते हो नेचर के पास। कोई गोवा जा रहा है, कोई ऊटी, कोई मनाली, कोई बर्फ यात्रा देखना चाहता है, कोई पहाड़ों की यात्रा करना चाहता है। क्यों जाते हो भैया? संतृप्ति के लिए तो जाते हो, आनंद के लिए जाते हो। कितना देर आनंद मिलता है? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद वो जो बर्फ देख रहे हो ना, स्नोफॉल जिसको बोलते हो, वहां से भागने लगते हो। ना बाबा, ना बाबा, अब तो यहाँ से भागना है, होटल की तरफ जाना है, बहुत ठंड लग रही है। नहीं नहीं नहीं, रास्ता जाम पड़ा है, अब तो यहीं रहना पड़ेगा। ये जो स्नो गिरी है ना, जिसे देखने आए थे आप, आज मनाली में जो स्नो गिरी है उसे देखने आए थे, अब तो रात भर यहीं रहना है। अरे ना बाबा ना, रात भर नहीं रह सकते। अब क्या हुआ? अरे गए तो थे ना, हजारों लाखों की टिकट खरीद के स्नो को देखने गए थे। अब तो भगवान ने मौका भी बना दिया रात भर बैठने का। अब तो रास्ता जाम है, वहीं रहना पड़ेगा। तो कैसे डर लग जाता है, कैसे डर लग जाता है। अरे भैया, वो स्नो आपको खुशी दे ही नहीं सकता ना। समुद्र के पास यही स्थिति है। जहां तो गोवा मनाने जा रहे हैं, रात में कैसे भागते हो, डर लगता है ना। अरे भैया, ये जितनी भी बाहरी वातावरण की चीजें हैं, ये केवल क्षणिक खुशियां देती है, क्षणिक खुशियां। और हम सब क्या उसी के गुलाम हो गए हैं, उसी के गुलाम हो गए हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को याद किया करो, हर पल हर क्षण उनके साथ बिताया करो। और ये प्रैक्टिस आज से नहीं, ये प्रैक्टिस हर पल हर क्षण करनी है। जैसे अपने दांतों को आप हर दिन सुबह कोलगेट से साफ करते हो ना, कोई पतंजलि से करता होगा, कोई कोलगेट से। ऐसा तो नहीं बोलते हैं अरे कल तो साफ किया था, आज क्या जरूरत है। ना 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 ना, दांतों से बदबू आ रही है, करना तो पड़ेगा। 12 घंटा सोए हो, 8 घंटा सोए हो, बदबू भर गई है, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तुरंत हम सुबह उठ के दांत की सफाई करते हैं। तन की सफाई के लिए लक्ष्य ले रखा है, लाइफ बॉय का साबुन यूज करते हो, और ना जाने क्या क्या साबुन आ गए हो। तन की सफाई, दांत की सफाई, सिर के बालों की सफाई, क्या क्या शैम्पू यूज करते हो। अरे भैया, तो ये मन की सफाई कौन करेगा? आपके ही दोस्त थे ना, जिन्होंने व्हाट्सएप पे आपको इतने चित्र, रंगीन चित्र भेज भेज के मन को जो आपने मटमैला कर दिया है, उसकी सफाई कौन करेगा? आप ही बताइए, कौन करेगा उसकी सफाई? उसकी सफाई का समय केवल एक समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 4 से 5 या 5 से 6, उससे आगे ना बढ़ना भैया।
सुबह उठा करो भैया। जो 4 5 6 बजे का जो मुहूर्त है ना, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद का मुहूर्त है। दुनिया बड़ी शांत होती है, प्रकृति एकदम शांत रहती है, ठंडी हवा चलती है। जहां पे भी बैठे हैं, बालकनी में बैठे हैं, आंगन में बैठे, कुछ पल तो अपने गोविंद कृष्ण राम के साथ बिताया करो। फ्री में आपकी मन की सफाई हो जाएगी भैया। काम क्रोध का तो आना है, लगातार आएगा, क्योंकि आप अपने दोस्तों से तो दूर नहीं रह सकते ना। सामाजिक प्राणी हैं हम सब, एक साथ पढ़े बढ़े हैं, स्कूल कॉलेज ऑफिस में। उनको मना भी नहीं कर सकते, वो भेजेंगे ही, दुनिया चलेगी ही ऐसे ही। ये मत सोच लेना काम क्रोध से मैं मुक्ति पा सकता, ना 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 ना। ये जब शरीर जाएगा तो ही मुक्ति मिलेगी ये सब काम क्रोध मोह माया से। उसे बचने का एक ही तरीका है, देखो कहते हैं ना, जैसे आप फायर ब्रिगेड वाले जो चलते हैं वो क्या करते हैं, अग्नि से खेलते हैं, लेकिन लेकिन क्या है, फायर ब्रिगेड वाले ऐसा ड्रेस पहन लेते हैं जिससे वो बच जाते हैं। ऐसी समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं, वो ऐसा ड्रेस पहन लेते हैं कि डूबने से बच जाते हैं। बस 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 यही काम करना है। काम क्रोध मोह माया के संसार से हम बच नहीं सकते, लेकिन एक आवरण पहन लेना है। वो आवरण और किसी के पास नहीं है, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद मेरे राम के पास है। और मिलता तब है वो आवरण जब उनके साथ हम कुछ समय बिताते हैं भैया। कहते हैं ना, आओ समय बिताएं। आओ कुछ देर तो गुजरात में बिताएं, कहते हैं अमिताभ बच्चन, तो हम कहते हैं कुछ समय तो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के साथ बिताओ भैया। कुछ क्षण तो बिताओ मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के साथ। बैठो तो सही, सुबह बैठो 5 बजे 6 बजे, अच्छे अच्छे भजन देखो। कान में जाएगा, कान में जाएगा, जो भजन अच्छा लगता है, जिस देवी देवताओं को मानते हैं, जरूर शुरू करो। व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, धीरे 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 रोज प्रैक्टिस में लाओ। आप बोलोगे कृपा आ गई मेरे गोविंद की। काम क्रोध मोह माया सामने है, लेकिन मन कंट्रोल में है, क्योंकि मेरे कृष्ण मेरे गोविंद आपके मन को कंट्रोल कर रहे हैं। जब कृष्ण मेरे गोविंद कंट्रोल करते हैं ना, सारी दुनिया अच्छी लगती है। सारे जो आंखों के सामने जो मैल है धूल है, सब दूर हो जाता है, सब दूर हो जाता है। केवल इसी को तो समर्पण कहा गया है। हम ऋषि संतान हैं भैया, हम सब ऋषि पुत्रों की संतान हैं। याद रखिएगा, हमारे धर्म गुरु जितने रहे हैं, उन्होंने, हम बहुत भाग्यशाली हैं, भारत देश में जन्म लिए हुए, सनातनी धर्म में जन्म लिए हुए हैं। लेकिन उनका सम्मान तभी कर पाएंगे जब अपने इष्ट देवी देवताओं के नजदीक रहेंगे। और नजदीक रहने का बहुत सिंपल उपाय है भैया, बस उनको याद कर लिया करो, बस याद कर लिया करो। सारी दुनिया की मुसीबतों से वो बचा लेते हैं, ढाल बन जाते हैं आप सबके सामने, आपको पता ही नहीं चलेगा वार कहाँ कहाँ से हो रहा है। लेकिन मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के नाम का आवरण जब पहन लेते हो, तो सारी सुरक्षा की जवाबदारी उसकी हो जाती है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो।